बड़े घर की छोटी बहू आज का पावरफुल ट्विस्ट। दरगाह देवी के घर आज एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आहाना पुलिस लेकर पहुंची और मालिक का नाम सुनते ही पिशिमुनी और अर्जुन के होश उड़ गए। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे आहाना हर तरफ से टूटने के बाद अपने मामा के घर रहने लगती है। वहीं आहाना, जिसने बड़े घर की सदियों पुरानी रूढ़ियों को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई थी, आज बेबस होकर मामा की चौखट पर आ खड़ी हुई थी। मामा, जो उसके टूटे हुए आत्मविश्वास का सबसे बड़ा सहारा बने। उन्होंने साफ कहा, आहाना, चाहे तुम कितनी भी नाराज हो, पर जिस घर में तुम्हारी शादी हुई है, वह घर तुम्हारा भी है। रिश्ता एक दिन में नहीं टूटता। अपने अधिकार के लिए तुम्हें खुद लड़ना होगा। इन शब्दों ने आहाना की बुझी हुई हिम्मत को फिर से जगा दिया। उधर ठाकुरानी हवेली के अंधेरे कोनों में पिशिमुनी नई चालें बुन रही थी। उसका एक ही लक्ष्य, आहाना को हमेशा के लिए घर से बाहर फेंक देना। वह अर्जुन के मन में जहर घोलने लगती है। आहाना इस घर की इज्जत के लिए खतरा है। इसे घर में रहने का कोई हक नहीं। अर्जुन, जो पहले से ही अलग होना चाहता था, तुरंत अपनी माँ दरगाह देवी के पास जाता है। लेकिन माँ का क्रोध इस बार अर्जुन पर ही टूट पड़ता है। तेरी वजह से आहाना घर छोड़कर चली गई। रिश्ते निभाए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते। तभी हवेली के मुख्य द्वार पर हलचल होती है। दरवाजा खुलता है। आहाना पुलिस के साथ अंदर आती है। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पिशिमुनी घबरा कर पीछे हट जाती है। आहाना दृढ़ आवाज में कहती है, अर्जुन, आपने मुझसे शादी की है, फेरे लिए हैं। कानून कहता है कि यह घर मेरा भी उतना ही है जितना आपका। पुलिस अधिकारी आगे आता है और पिशिमुनी को कठोर स्वर में कहता है, आप इस घर की सदस्य हैं भी नहीं। पति पत्नी के मामले में बीच में बोलने का अधिकार आपको नहीं है। फिर वह अर्जुन को कागज सौंपते हुए चेतावनी देता है, आहाना को घर से निकालने की कोशिश भी की तो जेल होगी। यह लीगल डॉक्यूमेंट साफ बताए है कि आहाना इस घर की मालकिन है और यहाँ रहने का पूरा अधिकार रखती है। पिशिमुनी का सारा खेल खत्म हो जाता है। जो चालें उसने वर्षों में बुनी थी, एक झटके में खुल जाती हैं। आहाना कहती है, मैं